सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। मैं फ्राइडे को एक पोजिशनल ट्रेड कैरी करके गया था। व्यू था बेयरिश साइड का एंड शॉर्ट करी थी कॉल 76,000 वाली कॉल। 500 के अराउंड शॉर्ट करी थी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 488 पे 40 क्वांटिटी। ओके। और अनलिमिटेड रिस्क को हेज करने के लिए 77,000 वाली कॉल बाय की थी 130 पे, वो भी 40 क्वांटिटी। जब मैंने पोजीशन बनाई थी तब एटीएम था 76,000। ओके, तो वही कॉल मैंने शॉर्ट करी। लेकिन 1,000 दूर वाली कॉल 77,000 वाली कॉल, उसका भी प्रीमियम 130 चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं डर लग रहा था। तो हम प्रीमियम देख के भी थोड़ा तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। वो सब अलग टॉपिक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट किया है वो 76,000 वाली कॉल शॉर्ट करके किया है। ओके, मतलब शॉर्ट सेलिंग से किया है। यहाँ पे मेरा व्यू बियरिश था तो मैं पुट बाय करके भी कर सकता था प्रॉफिट, लेकिन मैंने वो नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना है, कब आपको बाइंग करके पैसा कमाना है। ओके। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना लॉस लेना है और इतना प्रॉफिट लेना है। ओके, आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आप ट्रेड में एंट्री करते हो उसके बाद आप दो ही चीज़ें कर सकते हो, एक तो स्टॉप लॉस बुक या फिर प्रॉफिट बुक। ओके, प्रॉफिट तो अलग बात है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस प्री डिसाइड होना चाहिए कि मुझे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। तो एक बार आपने एंट्री कर ली, उसके बाद मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर जाए 2000 पॉइंट नीचे जाए, उससे हमें कोई कोई मतलब नहीं है। हमें बस 200 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ये आपका मोटिव होना चाहिए जब भी आप पोजिशनल ट्रेड में एंट्री करते हो। ओके, इंट्राडे में भी सेम रूल फॉलो होता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम चार्ट देखेंगे सेंसेक्स का। तो अभी सेंसेक्स चल रहा है 75,400 के आसपास। ओके, ये एक्सपायरी तो हो गई है, मतलब कल ही इसकी एक्सपायरी है। हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करेंगे। लेट से 75,400 वाली कॉल 500 रुपये चल रही है और आप वो 500 रुपये वाली बाय कर रहे हो और 5 दिन बाद एक्सपायरी है। तो अगर 5 दिन बाद अगर सेंसेक्स 75,400 पर ही अगर क्लोज हुआ तो आपका तो 500 रुपये का जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, आपको लॉस होगा। अब ये सोचो कि अगर आप वो 500 रुपये का जो प्रीमियम है आप उसको सेल कर रहे हो। जब आप 500 वाला प्रीमियम सेल करोगे तो आपको अगर मार्केट वहीं पर क्लोज हुआ तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और मार्केट अगर नीचे जाएगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ओके, आपको पूरे 500 रुपये मिलेंगे, तो आप प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी आप ये सोचो कि अगर मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, आपकी तो कॉल शॉर्ट है और मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर गया, तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो तो अनलिमिटेड लॉस है। तो उस अनलिमिटेड लॉस को लिमिट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा हेज बाय करोगे और कौन सा हेज बाय करने के बाद आपका रिस्क कितना होगा। ओके, प्रॉफिट तो अलग चीज़ है, प्रॉफिट तो होता रहेगा, लेकिन आपको आपका रिस्क मैनेज करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 76,000 वाली कॉल सेल की और 1,000 दूर वाला हेज बाय किया। ओके, अभी हेज का जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा था, मुझे यहीं पे डर लग रहा था क्योंकि 1,000 दूर वाला प्रीमियम भी 130 रुपये चल रहा था। तो ट्रेडिंग इस चीज़ को बोलते हैं कि मार्केट में एंट्री करने से पहले आपका प्री डिसाइड होना चाहिए कि आपको लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट कितना लेना है। इस ट्रेड में मेरा लॉस था 180 पॉइंट का और प्रॉफिट 400 पॉइंट का, जो कि अचीव हो गया। तो अभी मैं पोजीशन को क्लोज कर रहा हूँ। तो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई और टोटल प्रॉफिट हुआ है 11,500 का। ठीक है, 40 क्वांटिटी में 11,500 एक अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। तो ये कॉल मैंने सेल की थी अराउंड यहाँ पे 488 पे। एज पर MDCP स्ट्रेटेजी यहाँ पे बियरिश साइड का सेटअप बन रहा था। तो एज पर MDCP स्ट्रेटेजी जो सेटअप बन रहा था वो अराउंड 3 बजे के आसपास बन रहा था। तो मैंने यहाँ पे बियरिश साइड एंट्री की। ओके, इस ट्रेड में मेरा व्यू तो बियरिश साइड का था। मैं 76,000 वाली कॉल नेकेड शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। क्या होता कि अगर 2000 पॉइंट ऊपर चले जाता, अभी बजट भी आ रहा है, तो इसलिए रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने कॉल बाय किया। उसमें 4,500 का लॉस है, उसका गम नहीं है, बस मेरा लॉस प्रोटेक्ट हुआ, उससे मतलब है। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।